नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एनेस्थीसिया इन हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली ये टॉपिक क्यों चूज़ किया गया, लगभग सभी पेशेंटों की एक क्वेरी रहती है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करने में हमको कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा, ये बर्दाश्त के लायक होगा नहीं होगा, ये सबकी एक क्वेरी रहती है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन उनकी एक लिमिटेशंस होती है, शायद उनकी एक थ्रेशोल्ड होती है कि वो सोचते हैं कि हम इसमें पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो पेन क्यों बर्दाश्त करना है? हमको तो नहीं लगता है कि आपको पेन बर्दाश्त करना है। पेन नहीं हो इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि सुन्न किया जाता है, यानी कि नम किया जाता है। तो एनेस्थीसिया इन हेयर ट्रांसप्लांट ये एक टॉपिक इसीलिए ही चूज़ किया गया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या होने वाला है। बेसिकली देखिए, आप ये एक बार ये पेशेंट ऐसे तरीके से आते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसमें कि सबसे पहले वाइटल्स यानी कि बीपी, पल्स, SpO2 ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। वाइटल्स नॉर्मल होने के बाद में प्रोसीड किया जाता है। प्रोसीड करने से पहले हमको उनका एक हेड वॉश करना होता है, ये देख सकते हैं हेड वॉश हो रहा है। और उसके बाद जो है इसमें हेयर ट्रिम किए जाते हैं। हेयर ट्रिम करने के बाद में दोबारा से हेड वॉश होता है। ये सब हो जाने के बाद में एक मार्किंग होती है। मार्किंग दो जगह होती है। एक जगह आप ये देखिए सामने, जो कि रिसिपिएंट साइट है, यानी कि ये वाला एरिया जो फ्रंटल, टेम्पोरल और वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा एरिया जो कि जहाँ से डोनर ये जगह से हेयर फॉलिकल लिए जाते हैं। अगर ये स्ट्रिप मेथड से है तो उसमें ये जो स्ट्रिप है आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से मार्किंग होती है। और अगर ये FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन है तो इस तरीके से मार्किंग होती है। आप दोनों देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मार्किंग बेसिकली ज़रूरी है क्योंकि हमको एक एरिया डिसाइड करना है कि यहाँ पे हेयर फॉलिकल हमको लगाने हैं और यहाँ से हमको हेयर फॉलिकल लेने हैं। इसके बाद नंबर आता है कि उसका जैसे पेंटिंग, ड्रिपिंग, पोजीशनिंग सब कुछ हो जाने के बाद में शुरू होता है एनेस्थीसिया का काम, क्योंकि विदाउट एनेस्थीसिया कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। तो ये करने के लिए पहले पोजीशन जो बनी हुई होती है, ये एक आप ये देख सकते हैं, ये पोजीशन है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि हमारे पास एनेस्थेटिक्स ड्रग होते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली ये लॉन्ग एक्शन के लिए होता है, यानी कि काफ़ी समय तक जो हेयर ट्रांसप्लांट चलेगा, 6 घंटे मान लीजिए या 7 घंटे जो भी चलता है, तो उसके दौरान पेशेंट को कोई पेन नहीं हो। एक्शन क्विक आए इसलिए जाइलोकेन दी जाती है और ब्यूपियोकेन इसलिए दी जाती है कि यह पूरे प्रोसीजर के दौरान उनको कोई पेन नहीं हो। तो दोनों को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसको एक बहुत ही पतली सिरिंज जो बोलते हैं, हमारे यहाँ सबसे पतली सिरिंज और सबसे पतली निडल जो होती है वो इंसुलिन सिरिंज की होती है, और उसकी निडल जो होती है ये आप देख सकते हैं 31 गेज की होती है। ये सबसे पतली निडल आज तक की जो मिलती है मार्केट के अंदर वो ये है। तो इससे एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि मच्छर काटना भी ज़्यादा दर्द करता होगा, ये उससे भी कम दर्द करता है। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ स्पेशल चीज़ जो एनेस्थीसिया को लेके हुई तो वो बेसिकली है स्पाइनल निडल। ये आप देखिए, ये स्पाइनल निडल है। इसके द्वारा एक बड़ा सा एरिया, ये वाला देखिए, एक बड़ा सा एरिया, ये एंट्री पॉइंट जहाँ पे कि ऑलरेडी ये नम हो चुका है, वहाँ पे और कोई दर्द होना नहीं है, वहाँ से लेके और ये इतना बड़ा एरिया एक पूरा का पूरा नम कर दिया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है या एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। तो उनको एंट्री तो सिर्फ एक ही पॉइंट की हुई। अब दूसरे पॉइंट की उनको कोई और दोबारा पेन यानी कि प्रिक जो होता है, निडल का जो प्रिक होता है, सुई चुभाने का जिसको बोलते हैं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक साइड पहले इस साइड दे दिया गया, फिर अपोजिट साइड मान लीजिए कि पहले राइट साइड दे दिया गया है, फिर दोबारा लेफ्ट साइड दे दिया गया है। तब तक राइट साइड का एक्शन आ गया तो उसको प्रोसीड करते करते इस तरीके से पूरे स्कैल्प में इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, ये सिर्फ स्किन का एक ऊपरी भाग होता है जहाँ पे कि ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें आपका ब्रेन का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एक हमारा स्कल बोन होती है, बहुत सॉलिड, जो आप हाथ लगा के देख सकते हैं।
ये एक बहुत सॉलिड बोन होती है और स्किन का एक ऊपरी भाग जिसको कि एनेस्थीसिया देना होता है उसमें ही दिया जाता है। इस चीज़ को लेके आपको डरने की भी बात नहीं है कि हमारा ब्रेन में चला जा रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्किन का ही काम है और स्किन में ही दी जा रही है। तो ये जब ये पूरा इस तरीके से नम हो जा रहा है, ताकि हम कितना भी लंबा अगर प्रोसीजर करें, मान लीजिए 2 घंटे का हो या 6 घंटे का हो, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हम पूरा स्मूथली कर सकते हैं। तो जब हमारा फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन या जो FUT वाला जो स्किन स्ट्रिप है अगर वो कंप्लीट हो चुका है निकालना, ये देखिए अब निकालना, ये पूरा FUT के अंदर स्टिचिंग हो गई है और FUE के अंदर कंप्लीट हो गया है, तो पोजीशन चेंज हो गई। तो अब हमको सामने जो रिसिपिएंट एरिया है इस जगह हमको सिलेक्ट करके और इम्प्लांटेशन करना है। ये देखिए ये वाला, तो ये जगह भी नम चाहिए हमको, यानी कि एनेस्थीसिया चाहिए। तो हमने जो स्पाइनल नीडल से पहले किया था, एक ही पिन प्रिक से हम यहाँ तक पहुँच गए। जब ये वाला एरिया नम हो गया तो हम आके प्रोसीड कर गए। इस तरीके से प्रोसीड करते करते विदाउट पेन हम पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। तो ये जब हम कर रहे हैं यहाँ पे रिसिपिएंट एरिया के लिए स्लिटिंग कर रहे हैं या इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, उस समय भी उनको कोई पेन नहीं आ रहा और बहुत ही स्मूथली ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता है। 2 से 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे तक का भी। उसके बीच में वो लोग पूरा एंजॉय करते हैं, टीवी को देखते हैं और लंच ब्रेक लेते हैं। बीच में जो उनको अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनको जाना पड़ता है, अगर वॉशरूम भी जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नम है और हम पूरा काम स्मूथली कर लेते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी है, आप अगर इससे रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर दे सकूँ। दूसरी बात मैं आपसे बोलूँगा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा जो है पूरा वीडियो बढ़िया तरीके से सुन लिया है। नमस्कार।